सो टुडे वी आर गोइंग टू डू परमेंटेशन. ओके, अब मैं पहले ना जब भी मैं कोई चैप्टर या कोई टॉपिक कराती हूँ आई लाइक कि मैं ना पहले ये समझा दूँ कि इसका मतलब क्या है, ये परमेंटेशन का मतलब क्या है. जी हम मतलब पता करेंगे वी कैन ईजिली, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा टू नो दिस टॉपिक, राइट. सो परमेंटेशन का मतलब है कि मेरे पास एक वर्ड है, मान लो मेरा ही नाम है अमृत, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे बक्से बना लिए, AMRIT लिख दिया. अब मैं कितने ऐसे मतलब वर्ड्स बना सकती हूँ, मतलब इसको आगे ले जाऊँ, इसको पीछे ले जाऊँ, इसको ऐसे कर दूँ, इसको मीन्स के कैसे. लेट्स सी, ए लिखा मैंने, फिर AMRIT, पहले तो ये चीज़ बन सकती है. अब वो कह रहा है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं ऐसे, इसमें से एक को, उसका सेंस बने ना बने है ना उन वर्ड्स का, बट वो वर्ड्स बनने चाहिए. मतलब मैं यहाँ पे M ले जाऊँ, RIT, और A बाद में लिख दूँ, RITAM, ऐसे कहीं भी लिख दूँ. मैं भले ही यहाँ पे R लिख के फिर M लिख दूँ, फिर ITA, मतलब कितने सारे ऐसे बन सकते हैं कॉम्बिनेशंस, बेसिकली अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशन ही अरेंजमेंट्स, ठीक है. वो उसको बोलते हैं परमेंटेशन, कि मैं इधर इधर करके देखूं और कितने क्या बन सकते हैं, अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, उसको मैं बोलूँगी परमेंटेशन. अब ये निकालना कैसे है, अब मैं देखना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही एक एक करके ऐसे ऐसे करती रहूँगी तो यही करती रह जाऊँगी. तो मैथ्स हमें प्रोवाइड करती है परमेंटेशन के साथ. आपने फैक्टोरियल सुना होगा, चलो नहीं भी सुना तो लेट्स जस्ट डू इट. फैक्टोरियल को या तो ये साइन से या तो ये साइन से डिनोट करते हैं, या तो ये ऐसे यहाँ पे नंबर लिख के फिर यहाँ इसके आगे डाल देते हैं, या फिर ऐसे ऐसे डाल के एक्सक्लेमेटरी सा मार्क डाल देते हैं. अब हम पता क्या करते हैं, देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मैं 5 से, मतलब यहाँ पे लिखा है ना 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे शब्द नहीं, जो नंबर है बेसिकली, उसको लिखा, उसको आपने 1 तक लेकर जाना है. मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे. तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 फिर इंटू 2, वो बनता है 120. फैक्टोरियल का मतलब ऐसे होता है. जो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल होता है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे लास्ट तक 1 तक जाना है. इतना समझ आया. सो इट बिकम्स 120 ऐसे. अब तुम्हें इतने 5 वाले से थोड़ा सौखा लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा और सौखा करती हूँ. देखो AM लिखा, अब मैं AM को कितनी चीज़ों में अरेंज कर सकती हूँ, कि मैं M इधर ले जाऊँ, A इधर ले जाऊँ, कितनी बार कर सकती हूँ. ऐसे तो देखने से आपको पता लग जाएगा कि एक बार A आगे रहेगा, एक बार M, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता. अब यही हम मैथ्स की लैंग्वेज में देख लेते हैं कि फैक्टोरियल 2 लिखा, 2 शब्द हैं इसलिए फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1. अब फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 तक जाना है. अब जैसे तैसे 2 इंटू 1 इज 2, सिंपल. 2 बन सकते हैं, कहते हैं अरेंजमेंट 2 ही हो सकती हैं, तो AMMA यही हो सकता है, इसमें और कुछ तो नहीं हो सकता. तो ऐसे हमने परमेंटेशन का मतलब असल में ये होता है कि कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं. इतना समझ आया? ओके. सो अब मैंने फैक्टोरियल का ना आपको एक अब एग्जाम्पल तो दिया था मैंने, ठीक है. अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार सॉल्व करके बताओ. मैं पहला वाला सॉल्व कर देती हूँ, 5th वाला तुम करके. अच्छा 5th वाला तो मैंने कर दिया था पिछले में, है ना. तो मैं 5th वाला ही लाइक आई वुड बी, इसको चेंज कर देती हूँ. फिर मैं इसको मैं 3 फैक्टोरियल लिख रही हूँ. अब मैं ये करके बता देती हूँ, तुम 6 वाला करके बताना, ठीक है, या मैं 6 वाला करके बताऊँ. सो आई थिंक मुझे 6 वाला कर देना चाहिए, सो दैट यू कैन डू द थर्ड वन, बिकॉज वो ईजी है. या इसको चेंज करती हूँ मैं 8 फैक्टोरियल पे, ठीक है. अब सुनो, 6 फैक्टोरियल का पता है क्या करना है. 6 फैक्टोरियल कैसे निकालना है, मतलब हमने जैसे 10 से 1 तक पहुँचना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारा 6 फैक्टोरियल होगा. That is I think about 720 is 720. ऐसे ही आपने 8 का निकालना है. 8 से लेकर कहाँ तक पहुँचोगे, 1 तक पहुँचोगे, फिर जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर फैक्टोरियल का. इतना समझ आया? ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है, इतना समझ आना चाहिए, ठीक है. ओके, इतना समझ आया. अब मैं ना लाइक आई वुड बी गिविंग यू द फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख दूँगी एट द एंड में, जो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है. बिकॉज आपको फिर जो आपको पता होगा ना, फिर आप इजीली लगा लोगे ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है. अब देखो क्या करना है.
Okay, so this is the second one what I want to teach. Okay, हम देखो factorial 1 कितना होगा 1, right? Factorial 2 into 1 is 2. Factorial 3 is 3 into 2 into 1 is 3 into 2 is 6 and 6 into 1 is 6. ठीक है, आगे factorial 4 is 4 into 3 into 2 24. Then factorial 5 याद हो ही क्या होगा 120. ठीक है, factorial 6 that is 720. Factorial 7 that is 5040. Factorial 8 वो तो तुमने निकालना है. ठीक है, वो तो तुमने निकालना है बिकॉज यहाँ पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है. ऐसे ही तुमने फैक्टोरियल 9 भी निकालने की ट्राई करनी है. एक मिनट, अब आपने यहाँ फैक्टोरियल 9 निकालने की ट्राई करनी है या आई विल गिव दिस ओके, नॉट अ बिग डील. फैक्टोरियल 10 निकालने की ट्राई करनी है. और 10 और 9 में खास कोई अंतर नहीं है, बस 0 का अंतर है. सो फैक्टोरियल 9 इज 36 लिखोगे पहले, फिर लिखोगे 3628. लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट. ठीक है, 362880. 362880 362880. अब मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो आगे, है ना? तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पीछे एक और 0 आ जाएगा. बात वही है, बात असल में कोई खास नहीं है. और चैप्टर में मैक्सिमम ना मोस्टली वो फैक्टोरियल 11 तक पहुंचे, या आगे वो नहीं पहुंचे. फैक्टोरियल 8 जो है, अब इंटू 11 करोगे, अब मतलब आगे करोगे, फिर 39916,800 इतना आएगा. अराउंड इतना ही आएगा. एक बार चेक कर लेना, ठीक है, बट इतना ही आएगा. ठीक है, इतना समझ आया. आफ्टर दिस 8th वाला तो तुम ही बताओगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने बक्सा बना दिया. ठीक है, इतना समझ आया. नाउ विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट पार्ट मतलब यहाँ पे आ रहे हैं. ठीक है, अब हमने कहाँ तक किया है? यहाँ पे एन फैक्टोरियल. अच्छा, तुमने ये निकालना है आंसर. ठीक है, ये करके आना. ठीक है, ये करना है आपने. अब देखो आगे क्या है कि एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल. मतलब कि अफकोर्स वाली बात है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी. ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है. यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन डाला है. ठीक है, इतना समझ आया, इतना तो समझ आया. अब n फैक्टोरियल इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा कि ये इक्वल हो जाए. अब तुम्हें ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा होगा बिकॉज इट इज़ अ बिट, है ना, डिफरेंट है. अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये मान लो n जो है 2 है. लेट्स सपोज दैट इट इज़ 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 2 ऑफ कोर्स, राइट. तो कहते हैं कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि यहाँ 2 मतलब 2 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 1 फैक्टोरियल. 2 में से 1 गया, मतलब 2 में से 1 गया, तो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल. दैट इज़ 1 फैक्टोरियल, सॉरी 1 फैक्टोरियल. ठीक है, 1 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? यहाँ पे वैल्यू तो सेम बननी चाहिए. जो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे भी मुझे ये वाली साइड भी 2 फैक्टोरियल ही होना चाहिए, है ना? ओके, नाउ वी हैव कि मुझे ये वाली साइड किसके इक्वल करनी है? इसके इक्वल करनी है. हाउ वुड आई? कि यहाँ पे लिख लो. चलो अभी स्टार्टिंग में 2 into 1, इसका मतलब यही होता है. और इसका यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ये सेम हो जाए? 2 आना चाहिए ना. तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया. 2 मतलब n है ना. 2 क्या है हमारा? n है ना, हाँ ना, मतलब n मैंने 2 सपोज किया था ना, राइट. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? n. ठीक है, 2 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल, यहाँ से 2 फैक्टोरियल जो मैंने 2 सपोज किया था n को, तो तब ये आया. यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आया था, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा. ऐसे ही कभी आपके ना क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो इजी तभी होगा जी आपको कभी ऐसे गिवन है, आपको n फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर, मतलब इसको n फैक्टोरियल को ऐसे कहीं कन्वर्ट करना है सो दैट कटिंग हो जाए. ठीक है, तो आपने लिखना है n फैक्टोरियल, मतलब n लिखना है, n फैक्टोरियल नहीं लिखना. n लिखना है अकेला. जैसे 2 लिखा तो ऐसे 2 ही लिखना है. इंटू जैसे आपने सिंपल वैल्यू यहाँ पर लिख दी, इंटू यहाँ पे फैक्टोरियल लगता है लास्ट वाले में. ठीक है,
तो यहाँ पे हमने n-1 फैक्टोरियल लिख दिया। अब इससे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो हम एक और ये एक मेथड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर आगे आगे आएंगे तो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अब इससे बाद थोड़ा सा इजी कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि इससे रिलेटेड आई वुड बी टेकिंग इससे रिलेटेड, उससे बाद इजी कंसेप्ट पे आते हैं। n फैक्टोरियल एग्जाम्पल ले लो, 2 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे तो मैंने 2 लिख ही दिया है, ओके चलो कोई बात नहीं, आई एम राइटिंग 2, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ इधर वाली साइड क्या है, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, कि यहाँ पे क्या आ रहा है। नहीं, इसके लिए तुम्हें पहले ये पढ़ना पड़ेगा। ये कहते हैं कि 0 फैक्टोरियल जो है, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। अब 2 - 2 कितना होगा? 2 में से 2 गया, 0 फैक्टोरियल, मतलब 1 आंसर है ना, 1 आता है। इनटू यहाँ पे क्या होना चाहिए, कि ये 2 के बराबर आ जाए समहाउ, और यहाँ पे मैं फैक्टोरियल भी नहीं डाल सकती, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, ये समथिंग, है ना, ऐसा ही कुछ ना कुछ आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। 2 × 1 ऐसे आ सकता है, तभी 2 बनेगा, है ना, तभी 2 बनेगा। तो मतलब ये 2 है क्या है, n है, तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया इनटू यहाँ पे मैं क्या लिखूं, n-1, जो कि 1 आता है, ठीक है। मतलब 2 - 1 is 1, इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 लिख दिया, और यहाँ पे n-2 तो पहले लिखा हुआ है। तो ये आंसर एट द एंड ऑफ द डे 2 × 1 × 1 is 2, और जो कि ये भी इतना ही आ रहा है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 × 1 is 2, तो ये तभी ये दोनों इक्वल आएंगे, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब देखो लिखा है n-r फैक्टोरियल, n-r एक पूरी की पूरी वैल्यू है। मान लो इस n-r का जो एट द एंड ऑफ द डे आता है 6 फैक्टोरियल, समहाउ ये n-r इज 6, ठीक है। अभी सपोज कर रही हूँ ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे ब्रैकेट को आप 6 मान के चलो, और 6 फैक्टोरियल पीछे लगा तो फैक्टोरियल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है n-r-1, ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये देख के। तो तुम्हारा n-r क्या है, वैसे ये है n-r क्या है, 6, तो 6 - 1 क्या होगा, दैट इज 5 फैक्टोरियल, है ना। देखो स्टेप वाइज करके बताती हूँ, 6 है, ये पूरे की वैल्यू 6 है, -1 दैट फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल। तो इनटू यहाँ मैं क्या लिखूं, ऐसा 6 लिखूंगी मैं, 6 लिखूंगी, मतलब 6 लिखूंगी। 6 क्या है, n की वैल्यू है, n-r की वैल्यू है, राइट। इसलिए मैंने n-r लिख दिया, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू आ रहा है, ये दिख भी रहा है इसमें कि नहीं, ये देखो इक्वल्स टू आ रहा है। अब 6 × 5 × 4 × अब मैंने 5 के पीछे फैक्टोरियल ला दिया, मतलब 5 के बाद वाले जितने भी है 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए, फिर जो मैंने 5 के पीछे फैक्टोरियल लगा दिया। 5 × 4 × 2, ये 3 × 2 × 1 कितना बनता है, 6 फैक्टोरियल 720। याद है मैंने वहाँ पे कराया था, अभी इधर वाली साइड कराया था, राइट 720। अब अच्छा इसको भी सॉल्व करते हैं। 6 × 5 × 4, 5 × 4 × इस फैक्टोरियल का मतलब इससे बाद वाले सारे 3 × 2 × 1 दैट इज 720। इसका मतलब ये भी सेम और ये भी सेम, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एंड दैट इज ऑल। यही इसकी प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस होने हैं। एक इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके आधार पे क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। सो वी आर डूइंग परम्यूटेशन, वी नीड टू डू दिस वन। ओके, सो n ऊपर लिखा है, r नीचे लिखा है, ठीक है। n जो होता है, n is the total number of things we have, and r is the number of arrangements we have, like the places and all. Okay, so we need to see this permutation. Okay, so we have
कि आपने क्या करना है, जो n लिखा है उसको ऊपर लिख देना है और n माइनस आर लिख देना है, ठीक है, n माइनस आर। और ये भी जो है ये भी फैक्टोरियल है, ये इसके साथ ही आता है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में डाल सकते हो। जी हम इसका फैक्टोरियल कर रहे हैं, मतलब ये भी फैक्टोरियल में ही है n भी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, जैसे 5 ऊपर 3 नीचे, और हमेशा क्या होगा, 5 मतलब बड़ा वाला जो होगा वो ऊपर होगा, नीचे छोटा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने लिखना है फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 बाय 5 माइनस 3 कितना होता है 2। अब हमने फैक्टोरियल 5 कितना पढ़ा था 120, और फैक्टोरियल 2 इज 2, कटिंग हुई 60 आया। अब मैं आपको ईजी वे से भी बता देती हूँ दैट यू कैन अप्लाई इन द एग्जामिनेशन। वे टू डू दिस इज कि p है, 3 है, 5 है, आपने 5 को जो ऊपर लिखा है उसको 3 बार खोलना है। इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 60। इसका भी आंसर सेम है, इसका भी आंसर सेम है, बात सेम ही है कि आप इधर इतना सारा सॉल्व करोगे, इतना आपने यहाँ पे देखना है कि आपने 3 बार खोलना है, बस ऐसे 5 4 3, ऐसे जो 6 होता तो ऊपर 6 होता और नीचे 2 होता, तो 6 को 2 बार खोलना था, 6 इंटू 5 ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। नाउ वी हैव समवट होमवर्क फॉर यू, दैट इज दिस क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे 7 फिर P4, ये भी से ये वाला क्वेश्चन भी, एंड वी हैव कि देखो नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है कि R जो है जो नीचे लिखा है वो बड़ा हो, ऐसे 5 यहाँ पे लिखा हो और 3 ऊपर लिखा हो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, जब आप फैक्टोरियल ये ऐसे लिखते हो बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 5, इसका मतलब तो यही होगा, हमने जो अपना ये फॉर्मूला किया था इसके हिसाब से ये फिर माइनस में आएगा। या फिर आप इसे सिंपल जो इजी वे मैंने कराया उससे भी देखोगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप 3 को 5 बार तो नहीं खोल सकते, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो 3 बार ही खुला, तो ये 0 नहीं काउंट करोगे आप इसमें 5। अब फिर आप ये 2 बार कैसे खोल सकते हो 3 को, और जो 2 बार 3 बार तो आपने खोल लिया, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लिया, आगे नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो अब मतलब कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे वाली कम होनी चाहिए, इतना समझ आया। अब मैंने परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन कराया है, जैसे कि इफ में लिखा है उन्होंने कि देखो, अब मैंने तुम्हें इतना तो बताया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो वैसे ही उन्होंने ऐसे इक्वेशन सी काइंड ऑफ दी है जिसमें उन्होंने लिखा है 5 ऊपर है PR, मतलब कि परम्यूटेशन का ही है। इधर वाली साइड भी कुछ गिवन है, वो भी देख लेना एक मिनट, लेट मी जस्ट डू दिस, ओके। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड R, अब आपने सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मुझे R का वैल्यू पता ही नहीं है, सो व्हाट कैन आई डू, देन व्हाट कैन आई डू, आप ऑप्शन से भी ऐसे करके देख सकते हो, तो वो ज़्यादा सौखा हो जाएगा। अभी मान लो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है और मुझे वो पता नहीं है कैसे करना है या एनीथिंग लाइक दिस, तो मैं कैसे करूँगी, मैं ऑप्शंस की ट्राई कर करके मैं अक गई हूँ या फिर मुझसे हो नहीं रहा ऑप्शंस का, तो मैं ऐसे ट्राई कर सकती हूँ ईजी वे से, दैट इज अब मुझे वो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, दैट इज फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर वाला। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे की, वही चीज़ यहाँ पे की, इस पूरे p वाला जो चीज़ है उसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में रख दिया है। देन आई हैव फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल दिस, दैट इज सिंपल टू दिस। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हो गया, इतना डन है, इतना डन है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम। अब ये 6 और ये नंबर्स हैं ये दोनों, तो ये ऐड हो गया बिकम 7। सो मैंने यहाँ पे सेम ऐसे ही किया, और अब देखो, अब मैं इस दोनों को तो काट नहीं सकती या कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे R वाली टर्म है, वहाँ पे सिंपल टर्म है, R वाली टर्म सिंपल टर्म, तो मैंने R वाली टर्म्स को एक साइड करना है और सिंपल वालों को एक साइड, तो मैंने सिंपल वालों को इधर रखा, R वाली को इधर ले गई। अब देखो मैंने 5 फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 6 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, यहाँ इस वाले को मैंने कहीं नहीं हाथ लगाया बिकॉज मैं नहीं चाहती ये 2 इधर उधर हो अभी के लिए, तो ठीक है, इनटू फैक्टोरियल ये वाला, इसको मैं ऊपर लेगी, ये तो नीचे था ही था फैक्टोरियल 7 बाय R, ये रख लिया मैंने ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब मैंने फैक्टोरियल 5 को, मैं चाहती हूँ कि इनकी कुछ ना कुछ तो कटिंग हो सकती है, अभी मैंने आपको बताया कैसे हो सकती है। फैक्टोरियल 5 मैंने ऊपर लिखा है, बड़े वाले को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर सकती हूँ, तो मैंने वही किया। फैक्टोरियल 6 को कैसे मैं तोड़ सकती हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि इसमें भी सारी टर्म्स आ जाएंगी अगली, तो वैसे ही मैंने ऐसे सेम किया है, इन दोनों को कट हो गया, ये रह गया 6, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 है, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे भी मैंने सेम ट्राई किया, दैट इज 7 माइनस R,
इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर, ऐसे ही हो गया है ना। यहाँ पे 5 माइनस आर लिखा तो कट हो गया, कट हो गया। इसको टर्म की तरह मतलब ट्रीट करना है। अब यहाँ पे आया 1/6 इंटू 2 इंटू 1/7 माइनस आर एंड 6 माइनस आर इंटू में। अब क्या हुआ जाए, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई फिर इधर ले जाऊंगी बिकॉज यहाँ पे टर्म है, ये भी टर्म है, और ये आर वाली टर्म्स एक साइड पे ले गए। तो सेम मैंने ऐसे किया, आर इधर वाली आ गई टर्म्स और इधर आ गई सिंपल टर्म्स। ये बन गया 12 बन गया। अब मैंने ये देखना है कि ऐसा कोई मैं कॉन्जिक्वेटिव नंबर ढूंढूं, मतलब ऐसा नंबर जो कि एक के बाद एक आता हो, मतलब जैसे 1 इंटू 2 होता है ना, या जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो आसपास आते हैं, ठीक है, उसको कॉन्जिक्वेटिव नंबर बोला। ठीक है, अब जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए, मतलब 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो मैंने सिंपली ऐसे ही लिख दिया 3 इंटू 4। ये आसपास आने चाहिए, मतलब 3 इंटू 4, या यहाँ पे 5 होता तो जो यहाँ पे 20 होता तो मैं 4 इंटू 5 करती, ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पे 12 है तो मैंने 3 इंटू 4 किया, इतना समझ आया। फिर आपने यहाँ पे देखना है कि बड़ी टर्म कौन सी है, 7 वाली, तो 7 माइनस आर, और यहाँ पे बड़ी कौन है 4, मैंने इन दोनों को इक्वल रख देना है। मेरा आंसर क्या आया 3, तो आर की वैल्यू क्या है 3। सिंपल, इसको ले लो या इसके साथ फिर भी 3 आना है, तो बस ये चीज़ आपने देखनी है। ऐसे आप क्वेश्चन में आप फाइंड करते हो ये सारी चीज़ें। अब देखो परम्यूटेशन का सेकंड क्वेश्चन जो है जो मैं करा रही हूँ, दैट इज 10PR इक्वल्स टू 5040। आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपने सेम यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लगाया, जैसे फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इक्वल्स टू 5040। 5040 किसका फैक्टोरियल होता है, मैंने याद कराया था 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, आर वाली टर्म्स वहाँ ले गए, सिंपल टर्म्स यहाँ ले आए, सेम यहाँ पे किया। आगे आप इसे कटिंग कर सकते हो, आप 10 को खोल सकते हो ना, तो मैंने सेम किया, यू गेट दिस। ठीक है, अब इसका वैल्यू आता है कितना 720, क्या आता है 720 इक्वल्स टू दिस। अब 720 किसका फैक्टोरियल होता है, मैंने आपको बताया था 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल होता है, तो मैंने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू ये लिख दिया। तो फिर फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गए, ये तो पूरे का फैक्टोरियल होता है ना, तो यहाँ मैंने सिंपल इसको ब्रैकेट में डाल के ऐसे ये डाल दिया। या आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, या आप इसे ऐसे करके यू वांट टू डू लाइक ऐसे करना चाहते हो और इस दोनों को काटना चाहते हो, कुछ भी है, बस सिंबल बदला था मैंने। ठीक है, 6 इक्वल्स टू दिस, फैक्टोरियल इधर भी है, फैक्टोरियल इधर भी है, फैक्टोरियल इधर भी है, इधर भी है, मतलब कटिंग हो सकती है। तो 6 इक्वल्स टू 10 माइनस आर आया, फिर मैंने ये सॉल्व किया, यू गेट 4 आंसर। आर क्या है 4। तो हमने ये वाला हमने करना है, राइट, दिस वन क्वेश्चन जो सेज दैट परम्यूटेशन, आपके पास ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, आपने इसे ऐसे लिख लेना है, बस सिंपली जैसे यहाँ पे गिवन है रेशो वगैरह फॉर्म में, वैसे ही आपने डिवाइड वाले फॉर्म में लिख लेना है। लिख लिया, अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, n फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर वाला, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया, इक्वल्स टू 1/9, जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंपली कर दिया। इससे ये और ये कट हो गए, ये और ये कट हो गए। आगे ऊपर क्या आया, फैक्टोरियल n माइनस 1, और नीचे आया फैक्टोरियल n, ये वाला, ये देखो, इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, अब फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल n माइनस 1 का मतलब है, अब मैं इसको कट कर सकती हूँ, समहाउ मैं n को कन्वर्ट कर लूँ तो मैंने जो पहले प्रॉपर्टीज बताई थी वही हमारे काम आ रही हैं, तो उनको याद कर लेना अच्छे से। मान लो एग्जाम्पल है कि मेरे पास 2 है, रुको 2 है, और यहाँ पे लिखा है 2, मान लो n है, जिसको हम n फैक्टोरियल बोल रहे हैं, वो 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, राइट। अब ओके, सो अब हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 2 है ना, 2 फैक्टोरियल मैंने सोचा था, है ना। अब देखो ये मान लो n है, ठीक है, अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, n माइनस 1 में, मतलब इस बक्से में तो पहले ही लिखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मुझे यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि ये बन जाए, मतलब यहाँ पे मतलब n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल इज ऑफकोर्स 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, और ये इक्वल भी है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 ही होता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि ये दोनों साइडें इक्वल हो जाए, 2 लिखूँगी, तभी तो 2, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। तो मैंने यहाँ पे n लिखूँगी, मतलब है ना n लिखूँगी ना, नंबर ही लिखूँगी सिंपल। ठीक है, तो
तो यहाँ पे मैंने सिंपली सेम काम यहाँ पे किया, n इंटू n माइनस 1 वाला, ठीक है। और फिर ये दोनों कटिंग हो गई इक्वल्स टू 1/9, और ऐसे सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ n, सिंपल। सो वी हैव 9 p5 ऐसे कर करके लिखा है, और ये ऐसे है, ऐसे करके इसको ब्रैकेट में डाल लेना। फिर मैंने ना क्या किया है, मैंने बस इसको खोला है, जैसे मैंने तुम्हें इजी ट्रिक बताई थी उससे। क्यों खोला? बिकॉज यहाँ पे मुझे ये वाले की वैल्यूज़ पता है, ठीक है, नीचे वाले की, ठीक है। अब मैंने यहाँ की इसकी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, तो मैंने 9 को कितनी बार खोलना है? 5 बार, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये आंसर आता है। सेम मैंने इसके साथ किया, ये आंसर आया, तो इसको इंटू किया इसके साथ, वी गेट दिस, तो इन दोनों को ऐड किया, वी गेट 50240। फिर मैंने इसको बिकॉज मुझे इसमें आर की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने सिंपल जो फॉर्मूला है वही लगाया। फिर मैंने क्या किया, बिकॉज मुझे आर वाली टर्म्स एक साइड पे लेकर जानी है, तो मैंने यहाँ पे ले गई इक्वल्स टू, तो मुझे 10 की ये फैक्टोरियल की मतलब वैल्यू पता था, दैट वाज 3628800, मतलब 36 बाय, मुझे ये वैल्यू गिवन थी, मैंने दोनों को डिवाइड किया, वी गेट 120। 120 किसका फैक्टोरियल होता है? 5 का फैक्टोरियल से फैक्टोरियल गया, एंड दैट इज द नेक्स्ट इज अ सिंपल वन, 10 माइनस आर इक्वल्स टू 5, और आर यहाँ पे इधर को रख दिया, ये बड़ी टर्म है, इधर पॉजिटिव साइन होगा, इसके आगे कुछ नहीं लगा, तो वहाँ के गया तो माइनस हो गया, कटिंग हुई, वी गेट दिस आंसर, सिंपल। So now this is the like the fifth question I think that I'm telling you. आपको ये क्वेश्चन मिला है, अब आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? सिंपली जो प्रॉपर्टीज मैंने कराई है उसको दिमाग में टिका के रख लेना है, कंसेप्ट आना चाहिए, मैथ इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, जो उन्होंने कहा वैसे लिख दिया, पहला स्टेप हुआ। आगे फैक्टोरियल 56 बाय फैक्टोरियल 56 माइनस 10, राइट, मतलब n फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, बस यहाँ पे भी सेम ही किया है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे सेम खोला होगा, यहाँ पे भी, तो यहाँ वाला जो लास्ट में होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना न्यूमरेटर के साथ, वही मैं ऊपर ले गई हूँ जो ये है, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया। मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ, जो तुमने अभी रेशो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा या कुछ भी है ना, कंसेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं है या कुछ भी, तो जस्ट इतना कभी समझ लो कि जो ऐसे गिवन है, ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, a बाई बी इंटू डी बाई सी, ये होता है ना इसका मतलब, कि जे a बाई बी है और c बाई डी है, ऐसे डिनोमिनेटर ऐसे इसके नीचे ही है, तो a बाई बी इंटू डी ऊपर नीचे c, इतना समझ आया? बस सेम चीज़ यहाँ पे लगाई है, ये a है, ये b है, ये d है, सॉरी c है और ये d है, इसलिए ऐसे आया, ठीक है, समझ आया? इक्वल्स टू 30800 इक्वल्स टू 10। अब ये ऐसे आया, माइनस किया मैंने इसे, 50 आया, इसको ऐसे किया तो ऐसे आया। कटिंग करोगे कैसे? अब तुम्हें लगेगा वाह यार ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे है, ये ऐसे है। अब इसको पता है क्या करना है, 56 लिखा बाय, अब मैं क्या करूँ, मैं इससे इसको मैं इसमें बदल सकती हूँ, कैसे? मैंने तुम्हें बताया था 51 माइनस आर को मैं कैसे इसमें बदल सकती हूँ, 51 माइनस आर आगे लिख लूँ, माइनस इंटू क्या करूँगी, 50 माइनस आर, है ना, वो फैक्टोरियल में हो जाएगा, तो 50 माइनस आर 50 माइनस आर कट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। और इसको कन्वर्ट करना हो तो 56 आगे लिख लिया इंटू 55 इंटू 54 का फैक्टोरियल, कटिंग होगी 54 के फैक्टोरियल की, बच क्या 3080 इक्वल्स टू दिस एंड दिस। फिर मैंने आर वाली टर्म को एक साइड रखा, दूसरी इसको यहाँ पे ले गई, कटिंग हुई, 10 आया, फिर कुछ भी नहीं बचा, फिर बस मैंने ये आगे सॉल्व किया, माइनस आर इक्वल्स टू 10 माइनस 51, और ये माइनस से माइनस क्या 41 आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल। बस मेन कंसेप्ट क्या है, यहाँ से ये वाला बस तुमने कन्वर्ट करना जानना है, ऐसे 56 को 54 वाले में, मतलब फैक्टोरियल 56 को फैक्टोरियल 54 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 56 आगे लिख लेना है, 55 को मल्टीप्लाई करना है इंटू 54, और उससे बाद वाले सारे फैक्टोरियल में आ जाएंगे। तो वही सेम चीज़ करके मैंने कटिंग कर दी। सेम मैंने इसको एक टर्म की तरह मानना है, ऐसे नहीं कि 50 माइनस आ रहा है ये तो बहुत औखा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, इसको बस ये मानना है कि ये क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो टर्म की तरह मैंने इसे कट कर दिया, इसके साथ कैसे कट किया,
मैंने 51 माइनस आर यहाँ पे लिखा, इंटू में 50 फैक्टोरियल 50 माइनस आर किया, ये दोनों कट हो गए, आगे सिंप्लीफाई हो गया। जितना सिंपल होता है उतना सिंपल करो, मैथ इज ऑल अबाउट दिस। परमेंटेशन की बात की जाए, अब देखो मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैंने वो भी क्वेश्चन ऐसे लिखा है, लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आया, वैसे n फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर वो किया, यहाँ पे भी सेम किया, वही मैंने जो तुम्हें पहले समझाया वैसे ही इसको उल्टा किया है, इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ तक पहुँचे, ये आया। आगे मैंने क्या किया, मैंने असल में बस 22 को 20 में कन्वर्ट करना है, फैक्टोरियल 20 में, तो मैंने 22 इंटू 21 इंटू फैक्टोरियल 20 लिखा होगा। सिंपल सी बात है, कटिंग हुई, इसको भी सेम तरीके से किया, यहाँ पे ये आया। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आई गॉट दिस वन, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले गई, और फिर मैंने 11 वाले को आगे ही रखा, इसको अंदर थोड़ा ना मल्टीप्लाई करूंगी वरना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है। फिर मैंने इसको इधर रखा, देयर आर डिवाइडेड, आई गॉट दिस एंड दिस इज दिस। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया, यू कैन सी दिस। ठीक है, एलसीएम लिया। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम आपने ये देखना, अब ये एलसीएम बहुत ईजी, बहुत सिंपल तरीके से। एलसीएम क्या होता है, 2 लिखा, अब मैंने ये लिखा, उसके बाद इसको आपने 2 के साथ करना है, फिर देखा यहाँ पे 2 है, ये फिर से 2 से हो गया, फिर 2 से, फिर ये 2 से नहीं होगा तो फिर ये 3 से होगा, 3 से हुआ, उसके बाद 91 आया था जो कि 3 से नहीं हो रहा था, तो वो 7 से हुआ। आगे 13 आया, तो 13 तो प्राइम नंबर है, वो तो अपने आप के टेबल पे ही जा रहा है, तो 13 से हुआ। अब अपने दिमाग में एक चीज़ टिका लेनी है आपने, कि जो भी प्राइम नंबर होगा, बड़ा वाला प्राइम नंबर, जैसे 7 भी प्राइम है, और हाँ ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये भी प्राइम है। आपने देखना है सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है इसमें, 13, वो तो आपने फिक्स कर देनी है वैल्यू, वो तो लिख देनी है। अब आपने ये देखना है, या तो 13 के इधर वाली साइड हो सकता है, मतलब 14, 15, 16, या तो 13 के इधर वाली साइड हो सकता है, मतलब 11, 12 ऐसे। ठीक है, 13 ऐसे करके, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं इधर वाली साइड होगा या इधर वाली साइड होगा। ठीक है, तो अब आपने 13 टिका दिया, अब आपने देखना है, अच्छा 7 इंटू 3 तो 21 आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं बनेंगे। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा सा होगा, अच्छा 7 इंटू 2 इज़ 14, तो 14 यहाँ पे आ सकता है, हाँ 14 आ सकता है, तो ऑफकोर्स वाली बात है, आगे 12 ही आएगा, तभी ये एक नंबर सी ऐसे नंबर में आएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 लिख दिया। फिर यहाँ पे ऐसे गिवन है, फिर मैंने तो बोला था कि सबसे बड़ा देखना है या सबसे छोटा या जैसा भी है ना। सबसे बड़ा मैं हम मोस्टली इसमें मतलब पसंद करती हूँ कि आप इसमें सबसे बड़ा ढूंढ लो। 14 सबसे बड़ा है, 14 लिख देना, इक्वल टू, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 21, 21 माइनस आर, ये जो पूरा है यहाँ पे लिख दिया। फिर ऐसे सॉल्व किया, आर के लिए माइनस से माइनस गया, यू गेट 7 एज वैल्यू, दैट इज ऑल। सो वी हैव द लेटर क्वेश्चंस जो होते हैं लेटर्स वाले, वो करने हैं, है ना। मैंने परमेंटेशन का मतलब बताया, वैसे सेम ही तरीके से है, कोई अलग तरीका नहीं है इसके लिए। मतलब नो रेपिटिशन, जिसमें वर्ड रिपीट नहीं हो रहे, मतलब रोज में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब आर 2 बार आ रहा है, या ओ 2 बार आ रहा है, या 3 बार आ रहा है, या कहीं भी कितनी भी बार रिपीट नहीं हो रहा, वो तुम्हें बताएगा नहीं। वैसे देखा जाए ना, तुम्हें पेपर में वो नहीं बताएगा कि इसमें रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारा दिमाग चेक करने के लिए उसने तुम्हें वहां पे बिठाया है पेपर में। ठीक है, उसने पास तो तभी करना है, तो देखो उसने बताना नहीं है, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा। जो हो रहा होगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी आगे, और जो नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है वो भी बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा रोज में, ठीक है, तो आपने कितने इन टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 4, है ना। तो मैंने 4 फैक्टोरियल लिख लेना है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। ऐसे ही मैंने यूटेंसिल्स लिखा, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो क्या आया हमारा आंसर, 5040। ठीक है। अब ये मतलब क्या है इसका, कि जैसे मैंने अमृत में किया था ना, कि ए को मैं इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं, कितने वर्ड्स बनेंगे ऐसे कर करके। ठीक है, वो देखना था मुझे, है ना, कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। उसका मतलब बने ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितनी इन टोटल अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। ठीक है, तो वो देखना था मैंने, सिंपली मैंने ये चीज़ें लगाई फैक्टोरियल वाली, तो मुझे पता लग गया। ठीक है, अच्छा जी, विद रेपिटिशन,
ये रिपीट हो रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स है, मैथ्स में एम रिपीट हो रहा है, देखो एम एम 2 बार आ रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ए 2 बार आ रहा है, टी रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, ऐसे। तो वैसे तो इन टोटल इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 11। इधर लिखा, इधर लिखा, ठीक है, फैक्टोरियल 11। अब 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 वी नीड टू, हमने डिवाइड करना है किसके साथ? m 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, जो m 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 होना था। यहाँ 2 बार आया तो 2 लिख दिया, इंटू a 2 बार आया तो 2 लिख दिया, t 2 बार आया तो 2 लिख दिया। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, बिकॉज 2 को इंटू 1 कर लो फिर भी 2 ही आएगा, तो इस हिसाब से 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, तो 8 आया। और इसका फैक्टोरियल का वैल्यू आता है इतना, ठीक है, मैंने तुम्हें 11 तक कराए हुए हैं ना। तो अब कटिंग की वी गेट दिस, मतलब इन टोटल इतने वर्ड्स बन सकते हैं। मैथ्स को इधर कर दो, इधर कर दो, ए को इधर कर दो, जैसे मर्जी कर दो। ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड भी मैंने सेम ये समझाया है। यू कैन अंडरस्टैंड 10 वर्ड्स, मतलब 10 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख लिए। बी एंड ए बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ, बी 2 बार रिपीट हुआ, ए 2 बार रिपीट हुआ, ए जो 3 बार होता तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 होना था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया? अभी तो 2 बार हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 लिख दिया। और 10 का फैक्टोरियल इतना होता है, कटिंग की, ये आ गया, सिंपल। ओके, सो वी हैव द क्वेश्चंस एज कि वोवल्स कमिंग टुगेदर एंड वोवल्स नॉट कमिंग टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडेड। वोवल्स क्या होता है? पहली बात, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस वर्ड लिया मैंने, ये बहुत बड़ा वर्ड था इसलिए मैंने सोचा कि हाँ जी जी इसको ले सकते हैं। मैंने इसको लिख दिया। इसके टोटल शब्द कितने हैं वो मुझे नहीं गिनने का, मुझे क्या गिनना है? मैंने ये देखना है कि वोवल्स कमिंग टुगेदर। तुमने इस इंडिपेंडेंस में से वोवल उठा के एक ऐसे लिख लेने ब्रैकेट में, ठीक है, जैसे आई, जैसे ई, फिर जो रिपीट भी हो रहे हैं ना, फिर भी इस बक्से में लिखने हैं, इस ब्रैकेट में लिखने हैं। और इसको एक पैकेट की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह? पैकेट की तरह। किसकी तरह? पैकेट की तरह। ऐसे पैकेट है ये यार, इसको इस पैकेट को बंद करके ऐसे रखना है। और जो बच गए, जो एन डी पी एन डी सी, ये बाहर लिख लिए। अब ये पैकेट को देखना है। अभी हमने पैकेट में कितने अक्षर हैं, मतलब कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 3 4 5 हैं, तो मैंने 5 ऊपर लिखा, 5 नीचे लिखा, ठीक है। फिर आना है ये वाले के ऊपर, ये कितने हैं? ये 7 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और इस पैकेट को भी इसमें गिनना है। ये पैकेट एक होगा, ये एक पैकेट है, इसको एक ही गिनना है। तो ये 7 और ये पैकेट बन के 8 हो गए, 8 आ गया, लिख दिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो रिपीट क्या हो रहा है? ई रिपीट हो रहा है, ई देखो 4 बार, 4 लिख दिया। फिर एन रिपीट हो रहा है 3 बार, वो लिख दिया। फिर डी रिपीट हो रहा है 2 बार, वो लिख दिया। अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 8 फैक्टोरियल अब मैंने बता ही दिया इसमें, 40320 बाय 4 फैक्टोरियल इज 24। मैं जब इसको, आप ऐसे भी रख सकते हो और बाद में भी सॉल्व कर सकते हो कटिंग करके, बट मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर तो होगा ही वहाँ पे, तो है ना, ऐसे होता है आपके पास कैलकुलेटर, तो ईजिली आप नंबर्स के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो ये आता है, फिर कटिंग करते हो, ये आता है, सिंपल हो गया। ये है वोवल्स कमिंग टुगेदर। जैसे मैं अरेंजमेंट्स करूँगी ना जितनी भी, मतलब इसको इधर लेकर जाऊँगी, इसको इधर लेकर जाऊँगी, इसको इधर लेकर जाऊँगी, तो ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स होगी वो उसने बता दिया आंसर से, दैट इज 16800। ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स होंगी जिसमें ये जो पैकेट है मतलब आई ई ई ई जो है 4 बार, ठीक है, वो इकट्ठे आ रहे हैं। तो उसने बताया कि ऐसे ये 16800 टाइम्स ऐसे इकट्ठे आ रहे हैं, वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने पता कर लिया। मतलब मैं जो इंडिपेंडेंस का एन इधर ले आऊँ, आई इधर ले आऊँ और ये सब कुछ ऐसे ले आऊँ, है ना, तो ऐसे कर करके ऐसे कब होगा कि आई ई ई ई इकट्ठे आए, ठीक है। तो वो होगा कितनी बार? 16800 टाइम्स। समझ आया। अब तुम्हें मान लो, जैसे मैं अपनी ही नाम की एग्जांपल देती हूँ,
जैसे मैं अपने ही नाम का एग्जांपल देती हूँ, जैसे AMRIT, ये मेरा नाम है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरे नाम में बहुत सारे वोवल्स, मतलब दो तो है ही एटलीस्ट, है ना, A और I, इसको मैंने ऐसे लिख लेना है, AI बन गया, ठीक है। MRT, ये मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, ठीक है। ये कितनी बार ऐसा होगा कितनी बार ऐसे, ये देखना है आपने। तो जैसे मैंने मेरे नाम पे ये ट्राई करना है, तो वो मैं ट्राई कर सकती हूँ। दैट इज P के ऊपर 2 और इधर 2, इधर क्या आएगा P, और ये पूरा पैकेट है तो ये 3 और ये 4, तो ये फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2, और ये कितना आता है 24, 24 इंटू 2 48, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब 48 बार ये AI इकट्ठे आएगा, ठीक है। अब मैं ना तुम्हें एक अब इसका एक छोटा सा और मतलब तुम्हें बता देती हूँ, हाउ आई थॉट लाइक दिस। ए, जैसे ऐसे आएगा AIRTM, तो इसमें ऐसे आ सकता है, ऐसे AITRM ऐसे आ सकता है, ये AI यहाँ विचकार भी आ सकता है, और यहाँ पे RM भी आ सकता है, और यहाँ पे भी T आ सकता है, ऐसे कर करके मतलब इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो तुम्हें नंबर दे देगा कि ये कितनी बार इकट्ठे आ रहे हैं। दैट वाज कितनी बार था 48, है ना, तो ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, इतना समझ आया। नाउ वी हैव द वॉवल्स नॉट कमिंग टुगेदर। वॉवल्स नॉट कमिंग टुगेदर जो फाइंड करना है, इसका मतलब है कि मान लो देयर आर लाइक 5, लाइक देखो, वॉवल्स नॉट कमिंग टुगेदर मतलब कि ये तो मैं पूरे फाइंड कर लूँ कि पूरी अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं, उसमें से वॉवल्स कमिंग टुगेदर फाइंड कर लूँ, तो वॉवल्स नॉट कमिंग टुगेदर पता लग जाएंगे। मतलब मेरे पास एक पर्स है, ठीक है, जिसमें 100 रुपया पड़ा है, ठीक है। अब मैं किसी के पास गई और मैंने उससे क्या कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, ठीक है, और उसने मुझे 80 रुपये वापस दे दिए, 80 रुपीज़ वापस दे दिए, तो मुझे पता लग जाएगा कितने पैसे मेरे पास अभी नहीं है, 20 रुपये, ठीक है। तो वॉवल्स नॉट कमिंग टुगेदर का भी यही मतलब है कि कितने टोटल थे, उसमें से कितने कमिंग टुगेदर हैं वो पता लग गया, तो जो कमिंग टुगेदर नहीं है वो माइनस करके पता लग जाएगा, है ना। तो 100 में से 80 माइनस किया 20 आए, मतलब 20 की वो चीज़ ही आई होगी या जो भी है, ठीक है, इतना समझ आया। ऐसे इजी एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये 10 की कोई चीज़ है, इसमें 6 रुपये का कुछ मैंने खरीद लिया, यहाँ तक यहाँ पे लिखते हैं 6 का कुछ खरीद लिया, तो बच कितने का गया 4 का, ठीक है, ऐसे करके 4 का, अब इसको 14 मत समझ लेना, ये 4 का बच गया, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है, बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना। वो बस ये कह रहा है कि जो कमिंग टुगेदर है उसमें से नॉट कमिंग टुगेदर आपको मिल जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट में से कमिंग टुगेदर माइनस कर दो, नॉट कमिंग टुगेदर तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल देती हूँ, स्लेव लिखा है इक्वल्स टू 5, 5 कैसे, मतलब 5 अक्षर हैं ये, 3 4 5, 5 लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी, फैक्टोरियल 5 दैट इज 120, है ना। जब मैं इधर इधर करके ऐसे 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 करूँ तो वो 120 बार ये अरेंजमेंट बन सकती हैं, 120 अरेंजमेंट बन सकती हैं। अब जिसमें वॉवल्स इकट्ठे आ रहे हैं वो कितनी अरेंजमेंट्स होगी, तो मैंने AE इधर रख लिया और ये बच गया साथ वाला, और मैंने इस पैकेट को लिखा और फिर इनटू ये 3 और 1 ये पूरा पैकेट दैट इज 4, ठीक है, ये लिखा, दैट बिकम 48, दैट बिकम 48, बिकॉज ये भी 5 है और मेरे नाम में भी 48 इसलिए आया था, ये भी 5 थे और उसमें भी 2 ही अल्फ़ाबेट्स थे, ठीक है, इतना समझ आया। अब मेरे पास कमिंग टुगेदर कितना था 120, मैंने लिख दिया 120, ये लो, और नॉट कमिंग टुगेदर कितना आया, सॉरी लिसन, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी थी 120, ठीक है, लिख दी। वॉवल्स जिसमें इकट्ठे आ रहे हैं वो है 48, और नॉट कमिंग टुगेदर कितना आएगा, 120 में से 48 गया 72, सिंपल, माइनस करके, है ना,